सो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। और ये अगला दिन शुरू हो चुका है और गाइस सुबह के बज चुके हैं 5। और गाइस आप देख सकते हैं सुबह का कुछ व्यू। और गाइस हमने रात को टेंट चेंज कर लिया था और अब हम यहाँ आए। और गाइस आप देख सकते हैं ये गाय पशु जो आप देख रहे हैं ये बाहर ही रहते हैं इतनी रात को। और गाइस यहाँ का कुछ आफ्टर ऑल व्यू बहुत ही सुंदर। अरे गाइस नीचे एक कैंटीन। सो गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह आता है। तकरीबन 1 घंटे से हम चल रहे हैं और अब हम इस व्यू की तरफ पहुँचे हैं और इस व्यू को छोड़ने के बाद चलते हैं आगे। सो दोस्तों इसी तरह अब हम चूड़धार के लिए बढ़ रहे हैं। और गाइस मैं आप सभी को बीच बीच के ही पॉइंट दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर फ़ोन में चार्जिंग बहुत कम है। सो गाइस सुबह से 5 बजे से कितनी आगे बढ़ते बढ़ते अब आ चुके हम घने जंगलों के बीच में। तो बस ध्यान रखें अकेले इस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए सभी को साथ लेकर जाए। लगभग 1 घंटे से चलते वक्त अब हमें सूर्य की हल्की सी किरण दिखी है। सो गाइस आपको मैं बता दूं कि चूड़धार में अकेले जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, अपने साथ किसी न किसी को जरूर ले जाए चूड़धार ट्रिप पर। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हम दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हमें दूसरी स्टेज लगी है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ व्यू। और गाइस इस व्यू को देखने के बाद फिर से चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। दूसरी स्टेज से काफ़ी दूर आने के बाद अब हमें सूर्य उदय होते हुए दिख रहा है। और गाइस यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, पेड़ों के बीच में सूर्य का व्यू। इस प्यारी सी सनराइज को देखकर बढ़ते हैं गाइस आगे की ओर। कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं इन घने जंगलों के बीच से आगे। और अभी हमें गाइड कर रहे हैं अभिषेक और अर्पित जी। सो गाइस आप इनकी लैंग्वेज पर मत जाइएगा। काफी सुंदर नज़ारा। ये तो है ही वन जंगली, ये तो यही जंगली चूड़धार की वादियों में और अक्षत। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं चूड़धार की सुंदर वादियों में। और गाइस अब बन रही है यहाँ पर मैगी और अभिषेक जी जला रहे हैं आग। और यहाँ पर हमें मिल चुके हैं बाबा जी। और गाइस आप देख सकते हैं कि आग चल रही है। गाइस अब बनेगी मैगी। इस फोटो में दिख रहे बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, ये बाबा तमिलनाडु से आए हैं जो कि सिर्फ तमिलनाडु और इंग्लिश में बात करना जानते हैं। तो भाई अब पहुंच गए हम ठीक जंगली एरिया में। और यार अर्पित भाई आगे हैं। और जय शंकर ओम नमः शिवाय। अगर आप रात को आएंगे ना यहाँ तो यहाँ नहीं ठहरना, डर लगता है। और अब देखिए आप सुबह के 7:30 बज चुके हैं 8। बस कंटिन्यू बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। काफ़ी दूर चलने के बाद अब हमें बोर्ड मिलता है और जिसमें लिखा होता है कि चूड़धार 8 किलोमीटर रह गया और नौरार से हम 10 किलोमीटर आ गए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो गाइस अब हम तीसरी स्टेज तक पहुँचे हैं, लगभग 3 किलोमीटर आगे। बोर्ड से 3 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू। सो गाइस कैसे हैं। सो जी दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं तीसरी स्टेज पर और यहाँ से चूड़धार के लिए अब सीधा रास्ता जाएगा ऊपर की ओर। सो गाइस अभी हम तीसरी स्टेज के ऊपर वाले पहाड़ पर है। सो गाइस काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का, आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और यहाँ से ऊपर गाइस हमें पेड़ दिखने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर रहेंगे। तो इस प्यारे से नज़ारे को देखने के बाद बढ़ते हैं आगे अपने। और अब चूड़धार की लास्ट स्टेज में एक और फिर से पहुंचते हुए इन बादलों हमारा लगभग 2000 का सामान लॉस हो चुका है और हमें उसका कोई कम नहीं। क्यों नहीं। सो दोस्तों अब हम हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हैं चूड़धार की ओर। गाइस मैं आप सभी को सॉरी कहता हूं क्योंकि गाइस पहाड़ों पर चलते वक्त मेरा कैमरा बहुत हिल रहा था, जिस कारण आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं दिखा रही होगी, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी कहता हूँ। और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम चूड़धार की तरफ जा रहे हैं और चूड़धार से कई लोग नीचे नौराधार की ओर वापस आ रहे हैं। सो गाइस
हम बढ़ते हैं आगे महादेव के नारे लगा। सुबह अभी कुछ ही दूरी रह गई है भोलेनाथ के मंदिर तक पहुँचने तक, तो कंटिन्यूली बढ़ते हैं आगे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का आफ्टर ऑल व्यू, काफ़ी सुंदर व्यू, और देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर व्यू है। और गाइस नीचे की ओर टेंट और सामने और पत्थर। और गाइस अब इस घर के पास जाके आपसे बात करते हैं। सो जी अब हम पहुंच चुके हैं घर के पास, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ कम और पत्थर ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं हमारे दोस्त भी थक चुके हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। सो गाइस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से चलते हैं। और गाइस अब हम आपको मिलते हैं उस पहाड़ के ऊपर। जैसे हम उस पहाड़ के ऊपर पहुँचेंगे मैं आपको वहाँ से आगे का व्यू दिखाऊंगा। सो एंजॉय कीजिए इस व्यू को, काफ़ी सुंदर व्यू है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अब हम पहाड़ के एक किनारे की ओर, जहाँ से जा रहा है सीधा रास्ता। और अब पहुँचते उस, तो जी आप देख सकते हैं हमारे सामने है सुंदर पहाड़, उसके ऊपर बनाया है किसने, शिवलिंग। काफ़ी सुंदर मंदिर है। और गाइस अब ये पहाड़ को करना है हमें क्रॉस। सो गाइस जो वीडियो में और साउंड आ रही है उसके लिए मैं सॉरी। तो जी आप देख सकते हैं कि मेरे प्यारे मित्रगण फिर से चढ़ पाए हैं ऊंचे पहाड़ की ओर। और गाइस यहाँ से आफ्टर ऑल व्यू कुछ इस तरह आता है। और गाइस शिव जी महाकाल जी के मंदिर के पास शुरू हो रहे हैं घने बादल। और जी ये देख सकते बड़े पत्थर से कुछ इस प्रकार का व्यू आता है, काफ़ी सुंदर नज़ारा, नीचे की ओर खाई और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ काफ़ी दूरी तक। तो दोस्तों अब सामने वाली पहाड़ी देख सकते हैं। अब मैं आपको उसी पहाड़ी पर मिलता हूँ अच्छे व्यू के साथ। और गाइस अब हम पहुँच चुके हैं सुंदर पहाड़ी के पास। और गाइस थोड़ा सा रास्ता ऊपर के तरफ रहा है। सो दोस्तों देख सकते हैं आप सामने का व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा है। और गाइस इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं ऊपर वाली पहाड़ी के ऊपर, और वहां से नीचे का व्यू काफ़ी सुंदर आएगा। तो गाइस बढ़ते हैं उस ऊपर वाली पहाड़ी की ओर। सो गाइस जो पहाड़ आपको उस घर के पास दिख रहा था, अब हम उस पहाड़ के ऊपर हैं। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चोटधारा है तो सीधे रास्ते से इन पहाड़ों से मत चढ़े। अगर आप चढ़ सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी इस पहाड़ों से चढ़े, वरना नहीं। सो गाइस यहाँ का काफ़ी सुंदर नज़ारा है। सो गाइस आप सामने का व्यू देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर चारों ओर पत्थर ही पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। और गाइस अब हम इसे पार कर आगे जाने वाले हैं। शिरगुल महादेव जी की कृपा से हम सारे बड़े बड़े पत्थरों को लांघकर आगे बढ़ चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हम इन घने फूलों के बीच से आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ व्यू, काफ़ी सुंदर नज़ारा। और आप देखेंगे यहाँ की नोक। तो दोस्तों महाकाल जी के चरणों में पहुँचने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दोनों फ्रेंड्स में लग चुकी है रेस। सो गाइस आप इसे देख सकते हैं। जब भी आप पहाड़ों से चलते हुए तो आपने ज़रूर देखा होगा कि पहाड़ों या पत्थरों के ऊपर ये घर की तरह ये बनाए जाते हैं। सो गाइस ये मन में श्रद्धा या किसी कारण बनाए जाते होंगे, इसका हमें पता नहीं है, पर यह देख कर मेरे दोस्तों को भी लगा कि हमें भी इसे करना चाहिए। और ये दोनों ने आपस में रेस लगानी शुरू कर दी। और गाइस आप देख सकते हैं, आप इंजॉय कीजिए इन दोनों की मस्ती को। और गाइस आप देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत तेज़ी के साथ इसे बनाने में लगे हैं। और यहाँ पर अक्षित जी ने पूरा कर लिया है इसको, और अभिषेक जी थोड़े रुक चुके हैं। और ये अभिषेक जी भी अब तो दोनों तैयारी में है इसे बड़ा बनाने के चक्कर में। सो दोस्तों इनकी नोकझोंक के बाद अब बढ़ते हैं सुंदर पहाड़ों की ओर। सो गाइस देखिए आगे का व्यू कुछ इस तरह आता है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का।
और अब हम महाकाल जी के चरणों में पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ के सुंदर नज़ारे को देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब आप देख सकते हैं शिरगुल महादेव की जी के चरणों के पास ये दोनों पहाड़ पर्वत काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इस सुंदर नज़ारे को देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। सो जी अब हम पहुंच चुके हैं महाकाल शिव जी शिरगुल महाराज जी की पास से थोड़ी सी दूरी पर। तो आप देख सकते हैं चारों ओर पत्थर ही पत्थर और इन सफ़ेद फूलों के बीच ये छोटा सा रास्ता, और इस रास्ते के बीच से बढ़ते हैं आगे। मन में श्रद्धा भाव की वजह से ही हम चूड़धार तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि चूड़धार का ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। सो जी बढ़ते हैं आगे और आप देखेंगे यहाँ पर आगे का बहुत ही खूबसूरत व्यू, काफ़ी सुंदर नज़ारा, बादलों में लिपटे पहाड़ बादल। और अभी हमें गाइड कर रहे हैं अर्पित जी और हमारे बाकी दो दोस्त बढ़ चुके हैं आगे। हम मिलते हैं शिवजी महादेव जी। तो अब देख सकते हैं शिवजी महाकाल जी की शिला को देखकर जो मन में शांति बैठी है उसको मैं आपके सामने नहीं बता पाऊंगा। सो गाइस चूड़धार पहुंचने के बाद यहाँ का आफ्टर ऑल व्यू कुछ इस तरह आता है। बहुत ही सुंदर पहाड़, पत्थर, धुंध। गाइस अब हम मेन पहाड़ी की ओर पहुंचने वाले हैं और ये हमारी फाइनल पहाड़ी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। जय शिव शंकर महाकाल। दोस्तों अब बढ़ते हैं महाकाल शिव जी की शिला की ओर, शिरगुल महाराज के चरणों की ओर। तो आप रास्ता देख सकते हैं, विशालकाय पत्थरों के ऊपर से बढ़ रहे हैं आगे, और थोड़ी सी चूक पर अब हम गिर भी सकते हैं और भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इसलिए शिरगुल महादेव जी की जयकारे लगाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सो गाइस कैमरा बहुत हिला, इसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी कह चुका हूं और फिर से एक बार कहता हूं, क्योंकि गाइस पहाड़ पत्थरों में कैमरा पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर बहुत हिलता है कैमरा। सो जी दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सो आप सामने की ओर देख सकते हैं भेड़े हमारी। अब हम पहुंच चुके हैं शिवजी महाकाल के नीचे, और गाइस अब हम आपको कराएंगे शिवजी महाकाल जी के दर्शन। भोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है, तू तीनों लोक का मालिक, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा। देवों के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझ पे ही अंत हो जाएगा। देवों के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझ पे ही अंत हो जाएगा। हो जाए। और जय शिरगुल महाराज देवता के चरणों में नमन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं वापस। सो गाइस चूड़धार में मौसम ख़राब हो गया था, जिस कारण हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए, इसलिए हमें अपने घर की ओर वापस आना पड़ा। पर आज के दिन हम अपने घर की ओर नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने तय किया कि हम तीसरी स्टेज या दूसरी स्टेज तक ज़रूर पहुंचेंगे। सो गाइस अब बढ़ते हैं तीसरी या दूसरी स्टेज तक, और गाइस अभी हम आपको आगे दिखाएंगे रात में हमने जहां टेंट लगाया और वहां पर किया नौराधार वालों के साथ थोड़ा बहुत डांस, क्योंकि गाइस ये हमारी एक तरफ की ट्रिप भी थी और शिरगुल महाराज जी के दर्शन करने का भी अवसर था। सो जी बिना किसी देर के ले जाते हैं आपको रात के नज़ारों के बीच में। सो गाइस बढ़ते हैं रात के नज़ारों की ओर और एंजॉय कीजिए इन नज़ारों को।
लगे में दपरा जोरे सुने हवा मणिए दिल ऐसे पड़े तोरा छूटो रे दिल ऐसे पड़े तोरा छूटो हवा मणिए दिल ऐसे पड़े तोरा छूटो रे सो दोस्तों अब टाइम हो चुका है वीडियो का एंड करने का। सो जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कैसी लगी आपको चूड़धार की ट्रिप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल हिमाचल राइडर को। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।